एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन। अब जो सिलेंडर है वो कोन के अंदर बना हुआ है, तो हम सबसे पहले एक कोन ड्रा करेंगे और जो सिलेंडर है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द कोन। तो ये सिलेंडर है, ये कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड किया है, एंड विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। जो कोन है उसकी हाइट h के बराबर है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, जो इसमें हमारे पास ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है और हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल इसका हाफ होगा, यानी कि ये हमारे पास अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी हमें फाइंड करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हमारे पास आना चाहिए 4.27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। अब हम मान के चलते हैं कि जो सिलेंडर है उसकी जो यहाँ पर रेडियस है x लेते हैं और इसकी हाइट जो है वो y लेते हैं। सो लेट x बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड h be the height। तो हमारे पास हमने सिलेंडर का x हमने लिया है, सिलेंडर का रेडियस और उसकी हाइट हमने ली है y। अब यहाँ पर टोटल हाइट कोन की h के बराबर है, तो यहाँ तक जो हाइट है हमारे पास वो y है, तो रिमेनिंग हाइट यहाँ पर ये हो जाएगी h माइनस y। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं A, B और C। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है सिलेंडर के। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC जो हमारे पास ये एंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर एंगल के इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है BC, और जो बेस है वो है AB। यहां से टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा, जो BC है उसकी वैल्यू जितनी यहाँ पर ये रेडियस है लोअर बेस का, अपर बेस का भी उतना ही होगा रेडियस, तो ये भी आपके पास x के बराबर है। तो BC की वैल्यू भी x के बराबर हुई x, और AB जो बेस है उसकी वैल्यू है h माइनस y। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, h माइनस y यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन tan अल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं h माइनस y इज इक्वल टू x 1/tan दैट इज cot अल्फा। अब यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x cot अल्फा को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, y को राइट साइड पर, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी h माइनस x cot अल्फा। अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, इसमें रेडियस है x, हाइट है y, तो हमारे पास इसका सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का होगा पाई x² y। अब y की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा पाई x² और h माइनस x cot अल्फा। तो अब ये वॉल्यूम हो जाएगा, x² को हम h माइनस x cot अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई h(x²) माइनस x³ cot अल्फा। अब यहाँ पर पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, cot अल्फा भी कांस्टेंट है, ये टर्म्स गिवन है।
हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ dv अपॉन dx हम लेते हैं, पाई कांस्टेंट, h भी यहां पर कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस cot अल्फा कांस्टेंट x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई इंटू 2hx माइनस 3x स्क्वायर cot अल्फा। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv upon dx is equal to 0, so pi into 2hx minus 3x square cot alpha is equal to 0. That means 2hx minus 3x square cot alpha is equal to 0. यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2hx is equal to 3x square cot alpha, यहाँ एक x और एक x स्क्वायर में से कैंसल, ये बचेगा 2h is equal to 3x cot alpha, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन 3 cot alpha। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 2h अपॉन 3 cot alpha। अब हम dv by dx हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, अब आगे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। नाउ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 2hx का डेरिवेटिव होगा 2h माइनस 3 cot अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो यहां से आ जाएगा पाई 2h माइनस 6x cot अल्फा। अब यहां पर हम x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 2h अपॉन 3 cot अल्फा, यहां पर इस टर्म पे रिप्लेस कर देंगे, यहां से आ जाएगा पाई इंटू 2h माइनस 6 इंटू 2h अपॉन 3 cot अल्फा इंटू cot अल्फा। यहां से cot अल्फा कैंसल, 3 और 6 कैंसल, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 2h माइनस 4h। तो यहां से हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 पाई h। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो ग्रेटेस्ट है। अब हमने प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो यहां से हम ये इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू h माइनस x cot अल्फा। अब यहां पर अगेन x की वैल्यू पुट करेंगे, h माइनस 2h अपॉन 3 cot अल्फा इंटू cot अल्फा, यहां से cot अल्फा कैंसल, y आपके पास आ जाएगा h माइनस 2h बाई 3, तो यहां से y आ जाएगा h ओवर 3। दैट मीन्स हमारे पास एक और प्रूफ हो गया दैट हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने y ली है दैट इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। हमारे पास ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हमने प्रूव करना है दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई x स्क्वायर y। यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2h अपॉन 3 cot अल्फा, v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2h अपॉन 3 cot अल्फा इसका स्क्वायर, और y है h अपॉन 3, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू 4h स्क्वायर अपॉन 9 cot स्क्वायर अल्फा इंटू h अपॉन 3। अब यहां से h स्क्वायर h के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 3 के साथ, वॉल्यूम आ जाएगा 4 अपॉन 27 पाई h क्यूब अपॉन cot स्क्वायर अल्फा। अब cot स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 27 पाई
एच क्यूब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब tan square alpha. That is the answer. Next question है, if length of three sides of trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum. अब हमारे पास trapezium given है, इसको हम मार्क कर देते हैं A, B, C और D। अब हमें गिवन है कि इसकी 3 साइड्स, उनकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है और जो बेस है उसकी लेंथ वो गिवन नहीं है हमें। हम इसमें 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लेते हैं। अब यहां पर ये इनको मार्क कर देते हैं पॉइंट्स को। अब अगर ये डीसी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसके पैरेलल ये एक रेक्टेंगल बन गई PQCD, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये लेंथ भी आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी। अब QB और AP बिकॉज ये इक्वल साइड्स हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, दैट मींस ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी। हम इनको मार्क कर देते हैं x के बराबर। तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ आपके पास AB की हो जाएगी x प्लस 10 प्लस x, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 10 के बराबर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। हमें पहले तो एरिया मैक्सिमाइज करना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। इसमें दोनों पैरेलल साइड्स हैं AB और DC, तो इसमें एरिया होगा हाफ AB प्लस DC, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस आप BQ भी ले सकते हो, AP भी ले सकते हो, तो हम इसमें ले लेते हैं CQ के बराबर। अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCQ, इन ट्राइंगल BCQ, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। तो यहां से BC की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू CQ हमने फाइंड करना है, सो ये आ गया CQ स्क्वायर प्लस QB हमने x लिया है तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर। यहां से ये आ जाएगी 100 इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से CQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस x स्क्वायर। यहां से हमें CQ मिल जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एरिया निकालने के लिए। हाफ AB की वैल्यू है 2x प्लस 10 और DC की वैल्यू भी है 10, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस CQ है ये हमने फाइंड किया, दैट इज रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर। यहां से अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया हाफ 2x प्लस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर। यहां से अब हम 2 कॉमन लेते हैं, सो एरिया इज हाफ, जब 2 कॉमन लिया x प्लस 10 और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर, यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया आपके पास आ गया x प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस टर्म का स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो एरिया स्क्वायर करेंगे x प्लस 10 स्क्वायर इंटू 100 माइनस x स्क्वायर। अब इसको हम z मान लेते हैं, तो z आपके पास है x प्लस
10 स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शंस हैं, हम इन पर प्रोडक्ट लगाएंगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास है सेकंड फंक्शन। नाउ dz अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 10 होल स्क्वायर। 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और x प्लस 10 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स x प्लस 10। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 10 हम कॉमन ले जाएंगे, रिमेनिंग यहां से बचेगा माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 200 माइनस 2x स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 200 माइनस 2x। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से dz अपॉन dx आएगा x प्लस 10। अब यहां पर माइनस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2। अब इस इक्वेशन में से -4 कॉमन आ जाएगा। अब -4 कॉमन लेते हैं, -4 यहां बाहर रखा हमने, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 के फैक्टर्स बनाएंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50। यहां से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x प्लस 10, लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 10। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 10 कॉमन, और यहां पर ये आ गया x माइनस 5। अब इसको यहां लिख लेते हैं, dz अपॉन dx आपके पास आ जाएगा -4 इंटू x प्लस 10 इंटू x माइनस 5। अब हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स आइदर x प्लस 10 इज 0, x प्लस 10 इज 0, x माइनस 5 इज 0। यहां से वैल्यूज आ जाएंगी x माइनस 10, x माइनस 10 एंड x इज इक्वल टू 5। अब यहां पर जो ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव वैल्यूज की नहीं हो सकती, सो बोथ द नेगेटिव वैल्यूज दीज आर रिजेक्टेड। तो यहां पर हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x दैट इज इक्वल टू 5। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा, इसके लिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का। यहां पर dz अपॉन dx ये है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन। नाउ x प्लस 10 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, और यहां पर इसका डेरिवेटिव है x प्लस 10 का 1। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके लिए हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, यहां पर -4 5 पुट किया, यहां आएगा 15, और यहां पर भी 15 प्लस, जब यहां पर 5 पुट किया 25 प्लस 25 माइनस 50। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -4 इंटू 225 दैट इज -900। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स z इज मैक्सिमम। अगर इसमें z मैक्सिमम आ गया, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम। तो उस केस में हमारे पास एरिया भी मैक्सिमम आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का हमारे पास था यहां पर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2x प्लस 10 इंटू
डिस्टेंस आपके पास है x स्क्वायर माइनस 100। अब यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे 5, तो इसमें एरिया आ जाएगा हाफ। 5 पुट किया 20 और यहां पर 5 पुट किया तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 5 पुट की, यहां पर आ गया 20, 100 माइनस 5 स्क्वायर, यहां से हमारे पास 100 माइनस 25 ये आएगा 75, 2 और 20 कैंसिल हुए, यहाँ 10, तो इसका एरिया आ जाएगा 10√75 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। हमें उस रेक्टेंगल का एरिया में फाइंड करना है मैक्सिमम जो एलिप्स के अंदर हमारे पास बनी है। सबसे पहले हमें इसकी फिगर समझते हैं। सपोज कि हमारे पास जो है क्वाड्रेंट्स हैं, एलिप्स x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपके पास एलिप्स है, ये आपके पास है ओरिजिन। अब जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो एलिप्स के अंदर है तो उसके ये शेप में होगी, दैट इज सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। हम इसको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, सपोज a b c d बी द रेक्टेंगल। अब इसके पॉइंट्स जो हैं एलिप्स के, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, बिकॉज अब ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो जो ये पॉइंट है C दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इनके पॉइंट्स हम याद रखेंगे। जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा। अब आप इसको देखो, ये पॉइंट जो है इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। सपोज आप इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर लेते हैं, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, a cos थीटा b sin थीटा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस a cos थीटा b sin थीटा। जब आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे, ये होंगे माइनस a cos थीटा एंड माइनस b sin थीटा। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे उस केस में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दैट इज माइनस ऑफ b sin थीटा। अब यहां पर हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर हम BC लेते हैं तो यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, a cos थीटा माइनस a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस माइनस प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 2b sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2b sin थीटा। उसके बाद हम यहां से BC फाइंड कर लिया, अब हम DC फाइंड करेंगे। यहां पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a cos थीटा प्लस a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से DC की वैल्यू आ जाएगी 2a cos थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a cos थीटा। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया इसमें होगा BC इनटू DC। अब यहां पर BC की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 2b sin थीटा। DC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 2a cos थीटा, तो ये आ जाएगा 4ab sin थीटा cos थीटा। अब इसमें से एक 2 लेंगे हम, 2ab, और यहां हम लिख देंगे 2 sin थीटा cos थीटा।
अब हमें 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2ab sin of 2 थीटा। ये आपके पास एरिया है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। नाउ dA अपॉन d थीटा दैट इज 2ab। sin 2 थीटा का डेरिवेटिव है cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2, तो ये आ जाएगा 4ab cos 2 थीटा। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA upon d theta should be equal to 0. That means 4ab into cos 2 theta is 0. यहां से हमें मिलेगा cos 2 theta is equal to 0. अब cos की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये एंगल 90 का होगा। That means cos 2 theta is equal to cos of pi by 2. तो यहां से 2 थीटा आ जाएगा पाई बाय 2 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4। अब इसमें हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, d स्क्वायर a अपॉन d थीटा स्क्वायर दैट इज 4ab इंटू माइनस ऑफ साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का 2, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 8ab साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, d स्क्वायर a अपॉन d थीटा स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 8ab साइन ऑफ, जब यहाँ पर हमने पाई बाय 4 पुट किया 2 इंटू पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8ab। अब सेकेंड डेरिवेटिव इसमें नेगेटिव है, दैट मीन्स एरिया जो है इसमें दैट इज मैक्सिमम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। हम यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट कर फाइंड करने के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 2ab साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन 90 की वैल्यू 1, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 2ab। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट AP and BQ be the two vertical poles at points A and B। AP की वैल्यू दी है 16 मीटर, BQ 22 मीटर, और A और B दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A। R का A पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। अब हमारे पास हमारे पास A और B के बीच में डिस्टेंस दिया है टोटल 20 मीटर। जो हमारे पास AP पोल है A से P तक, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 16 मीटर। B से Q, यहां पर इसकी वैल्यू दी है 22 मीटर। यहां पर एक पॉइंट P हम मार्क करते हैं, उस पॉइंट का A से R पॉइंट मार्क करते हैं, उस पॉइंट का A से डिस्टेंस हम लेके चलते हैं x। अब टोटल डिस्टेंस 20 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इसमें आएगा 20 माइनस x। अब R और P को ज्वाइन करते हैं और R को Q के साथ ज्वाइन करते हैं। अब हमें एक पॉइंट इस तरह से फाइंड करना है R का A से डिस्टेंस सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब ये दोनों वर्टिकल पोल्स हैं, दैट मींस ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल APR लेते हैं। इन ट्रायंगल APR यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। RP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। नाउ AP आपके पास है 16, तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस AR है x, तो ये x स्क्वायर। दैट मीन्स जो RP स्क्वायर आएगा इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 256 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं BQR।
in triangle BQR RQ square is equal to RB square plus BQ square। अब यहां पर भी वैल्यूज पुट करेंगे। RB हमने लिया है 20 माइनस एक्स और BQ की वैल्यू दी है 22। तो यहां पर RQ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। RQ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस BQ 22, ये आ जाएगा 22 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 484। अब इसको हम टोटल करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 प्लस 484, ये आ जाएगा 884। अब हम आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं। आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब आर पी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 256 प्लस एक्स स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884। तो यहां से z आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। 256 और 884 को हम ऐड कर देंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ dz अपॉन dx लेते हैं 4x माइनस 40। नाउ हम dz ओवर dx को 0 से इक्वेट करेंगे। 40x माइनस 40 0, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। अब ये डिस्टेंस मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 4। तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स z इज मिनिमम, दैट मीन्स डिस्टेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर दैट इज